मालवा की धरती पर एक समय ऐसा भी था जब वहां हर कोना समृद्धि की चादर में लिपटा हुआ था। खेतों में अनाज लहलाता था, नदियां कलकल बहती थी और नगर के बाजारों में रौनक थी, क्योंकि उस राज्य का शासक था राजा पीपा। राजा पीपा एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और विद्वान राजा थे। वे युद्ध नीति, धर्मशास्त्र और संगीत में समान रूप से निपुण थे। उनके दरबार में नवरत्न कवियों की मंडली थी। दरबार में हर दिन संस्कृति और ज्ञान का उत्सव लगता था। प्रजा भी उन्हें देवतुल्य मानती थी, क्योंकि राजा न केवल बाहरी व्यवस्था का ध्यान रखते थे, बल्कि वो हर व्यक्ति की पीड़ा को अपना समझते थे। परंतु राजा का हृदय अशांत था। उनका हृदय प्रसन्न नहीं था। राज्य महल भले ही सोने से जड़ा था, पर राजा के हृदय में एक रिक्तता थी, एक सूनापन था, एक अदृश्य पीड़ा। हर दिन वे प्रातःकाल उठकर यज्ञ करते, ध्यान करते, शास्त्रों का अध्ययन करते, पर उन्हें कुछ भी पूर्ण नहीं लगता। क्या यही जीवन है? उन्होंने एक दिन महल के उद्यान में बैठकर अपने आप से प्रश्न किया। क्या यही जीवन है? ये पीड़ा, दुखमय संसार, क्या यही जीवन है? उन्होंने अलग अलग राज्यों से विद्वानों को बुलाया, शास्त्रार्थ किए, उपनिषदों पर चर्चा की, पर जो प्रश्न उन्हें मथ रहा था उसका उत्तर नहीं मिला। तो रानी सीता ने उन्हें चिंतित देखकर उनसे पूछा, स्वामी, क्या कोई राज्य संकट है? राजा ने कहा, नहीं, संकट राज्य में नहीं, संकट मेरे भीतर है। मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे इस वैभव में नहीं मिलते। मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं। मैं जो भी हूं वो क्यों हूं? कोई राजा क्यों है? कोई रंक क्यों है? रानी सीता मौन रह गई, क्योंकि वह जानती थी यह कोई सामान्य उदासी नहीं, यह आत्मा की पुकार थी। राजा पीपा ने धीरे धीरे सांसारिक सुखों से दूरी बनानी शुरू कर दी। वे दरबार में कम आने लगे, अकेले रहने लगे। कई बार वे नगर के मंदिरों में घंटों बैठे रहते। उन्होंने ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन किया, योगियों से चर्चाएं की, पर भीतर का शून्य भरता ही नहीं था। एक दिन दरबार में कबीर जी एक वृद्ध सन्यासी के रूप में आए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। वो सीधा राजा के सामने गए और बोले, राजन, उत्तर बाहर नहीं, उत्तर तो वहां है जहां तुम देखने को तैयार ही नहीं हो। तुम स्वयं से भाग रहे हो। सत्य को जानना चाहते हो तो बहती गंगा में कूद जाओ, इस दरिया में कूद जाओ, फिर तुम्हें उस परम सत्य का ज्ञान हो जाएगा। पीपा जी ने बिना एक पल सोचे जाकर गंगा जी में छलांग लगा दी। बहाव बहुत तेज था। लगा कि पीपा जी डूबने ही वाले हैं, लेकिन कबीर साहिब ने उन्हें डूबने नहीं दिया। उन्हें अपनी शक्ति से बाहर निकाला। आचार्य गरीबदास महाराज अपनी अमृतमयी वाणी में लिखते हैं, संतों की महिमा कहीं न जाए, पीपा कूद पड़े दरियाए। कि संतों की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। संतों के कहने पे, कबीर साहिब के कहने पे पीपा जी दरिया में कूद गए। इतना प्रेम, इतना विश्वास, इतना दृढ़ संकल्प उस परमात्मा को पाने के लिए। कबीर साहिब जी ने देखा कि पीपा जी की प्यास प्रबल है, उन्हें उत्तम शिष्य जाना, लेकिन पीपा जी ने उनसे एक प्रश्न किया कि आप कौन हो? आप किस कुल से हो और किस जात से हो? कबीर जी जान गए कि पीपा के अंदर अभी भी कुल और जाति का अहंकार है और समय कम है, इसे दूर करना बहुत जरूरी है। तो कबीर साहब ने कहा कि पीपा, तुम काशी जाओ, वहां एक संत हैं रविदास, वो सत्य को न केवल कहते हैं बल्कि उस सत्य को जीते भी हैं। राजा पीपा चौंके। उन्होंने पूछा, कौन है ये रविदास? आप मुझे ज्ञान क्यों नहीं दे सकते हैं? कबीर जी ने कहा कि अभी तुम्हें जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान यहां नहीं दिया जा सकता, ये ज्ञान तुम्हें रविदास के पास ही मिलेगा। तो उन्होंने पूछा, ये किस परंपरा के हैं, किस कुल के हैं? तो कबीर जी मुस्कुराए और कहा, वे किसी कुल या परंपरा में नहीं बंधे हैं, वे तो एक चर्मकार हैं, पर उनके वचन ब्रह्म से आते हैं।
जो उन्होंने कहा वो ब्रह्म वाक्य है। राजा पीपा का मन हिल गया। क्या एक चर्मकार मेरा गुरु हो सकता है? फिर अंदर से आवाज आई, यदि तू उत्तर चाहता है तो तुझे इस अहंकार को त्यागना होगा। राजा ने प्रण लिया कि अब इस भौतिक राज्य से मेरा कोई संबंध नहीं, अब मैं आत्मा के राज्य की खोज करूंगा। भौतिक राज्य नहीं, अब मुझे आत्मा का राज्य चाहिए। उन्होंने ये सारी चीजें अपनी पत्नी सीता को बताई। उनकी पत्नी सीता ने भी राज्य त्याग करने की इच्छा जताई। कहा, जब श्री राम जी के साथ सीता वनवास जा सकती हैं तो मैं भी तो सीता हूं, मैं आपके साथ इस मुक्ति के पथ पर क्यों नहीं चल सकती? उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और उसे राज्य सौंप दिया। मुकुट, तलवार, रत्न सब कुछ उतार दिया। सिर के बाल काटे और रेशमी वस्त्रों की जगह साधारण वस्त्र पहना। एक लाठी लेकर निकल पड़े काशी की ओर। सभी दरबारी स्तब्ध थे, प्रजा व्याकुल थी। लोग पूछने लगे, स्वामी क्या आप लौटेंगे कभी? राजा पीपा ने कहा, मैं लौटूंगा जब मैं स्वयं को पालूंगा। राजा पीपा अब साधु हो चुके थे। वे गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते, पैदल चलते, किसी मंदिर में रुकते, कभी किसी पेड़ के नीचे विश्राम करते। उन्होंने जीवन में पहली बार भूख, थकान और उपेक्षा का स्वाद चखा था। कोई भी कहता, अरे ये तो राजा लगता है, कैसी गति हो गई है इसकी। कोई उनका मजाक बनाता, उपहास करता, देखो देखो पागल हो गया है। लेकिन अब राजा पीपा इन शब्दों से ऊपर उठ चुके थे। उनके भीतर का केवल एक ही लक्ष्य था, संत रविदास जी को खोजना। लगभग 1 महीने की यात्रा के बाद राजा पीपा काशी पहुंचे। उन्होंने गंगा स्नान किया, विश्वनाथ मंदिर में पूजा की, फिर संत रविदास जी का पता पूछने लगे। लोगों ने कहा, संत रविदास मड़ुआढ़ी में रहते हैं, नीची जाति के मोहल्ले में। वे जूते बनाते हैं, पर उनके वचन अमृत है। राजा पीपा अपनी पत्नी सीता के साथ उसी मोहल्ले में पहुंचे और वहां मिट्टी के घर थे, संकरी गलियां और कहीं कहीं से चमड़े की गंध आती थी। एक झोपड़ी के बाहर उन्होंने देखा, एक पुरुष एक पुराने चमड़े के टुकड़े पर काम कर रहा था और गा रहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। राजा पीपा की आंखें भर आई। यह कोई साधारण पुरुष की वाणी नहीं हो सकती है। झोपड़ी के बाहर एक साधारण सी चटाई पर बैठा व्यक्ति, हाथ में औजार और पैरों के पास चमड़े की चप्पलें। उस झोपड़ी में कोई वैभव नहीं, केवल प्रेम और सादगी का वातावरण था। राजा पीपा चुपचाप वहीं बैठ गए। वे पहचान चुके थे, यही है संत रविदास। कुछ देर बाद संत रविदास ने सिर उठाया और मुस्कुरा कर देखा। राजा हो ना तुम? पीपा जी चौंके, बोले, आपको कैसे पता चला? रविदास जी बोले, जिसके मन में वैराग्य जल रहा हो उसकी चाल अलग होती है। पर राजा, यहां राजा नहीं चलता, केवल साधक चलता है। राजा पीपा ने हाथ जोड़े और कहा, मैं ज्ञान चाहता हूं, गुरुदेव मुझे स्वीकार करें। संत रविदास जी बोले, पहले यह बताओ, क्या तुम सेवा कर सकते हो? क्या तुम चमड़ा छू सकते हो? क्या तुम अपने पूर्व गौरव को भूल सकते हो? राजा ने सिर झुका लिया। उनके भीतर एक द्वंद्व था, ब्राह्मणों के उपदेश और सामाजिक मर्यादा उनके कानों में गूंज रही थी। गुरुदेव, पीपा बोले, गुरुदेव मुझे परीक्षा में डालिए। अगर मैं परीक्षा में सफल हो जाऊं तो मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिएगा। पीपा जी अगले दिन दोबारा आए, लेकिन इस बार वे साधारण वस्त्र में थे, बिना किसी परिचय या अभिमान के, क्योंकि वो समझ गए थे कि इससे पहले भी जो संत मिले थे वो मुझे शिक्षा, मुझे ज्ञान दे सकते थे, लेकिन शायद मेरे इस अभिमान के कारण, इस अहंकार के कारण ही उन्होंने मुझे ज्ञान नहीं दिया। इस कारण इस बार उन्होंने अभिमान को त्याग दिया। तो संत रविदास जी ने उन्हें एक पुराना जूता दिया और कहा, इसे ठीक करो। पीपा जी ने कांपते हाथों से औजार उठाया। आज तक उन्होंने तलवार पकड़ी थी, अब चाकू, सुई और धागा हाथ में था। उनके हाथ छिलने लगे, उंगलियां कांपने लगी।
पर वे लगे रहे। संत रविदास जी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। यह साधना की शुरुआत थी। शाम को संत बोले, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अब पीपा जी के अंदर एक नई चेतना जागी। उन्हें एहसास हुआ कि यह संत केवल जूते ही नहीं बनाते, ये आत्मा को भी तराशते हैं। अगले दिन पीपा चर्मकारी का कार्य करते रहे। कई दिन तक उन्होंने यह कार्य किया। गांव वालों ने उनका मजाक बनाना शुरू किया। देखो देखो, राजा अब जूते बनाता है, क्या तुम नीच बन गए हो? आकर कटाक्ष करते ब्राह्मण भी उनके ऊपर। लेकिन राजा पीपा अब शांत थे। उनका मन जो कभी गौरव से भरा था, अब नम्रता से भरा हुआ था। उन्होंने सीखा सेवा करना, मेहनत करना और मौन रहना। एक दिन संत रविदास जी ने उन्हें पास बुलाया और पूछा, अब बताओ पीपा, तुम राजा हो या सेवक? पीपा बोले, अब मैं केवल एक जिज्ञासु हूं। मुझे न राजा रहना है न रंक, मुझे केवल ईश्वर चाहिए। रविदास जी ने कहा, बस अब तुम योग्य हो। संत रविदास जी ने पीपा को ध्यान, नाम जाप और आत्मनिरीक्षण की शिक्षा दी कि कैसे आत्म अनुभव किया जाता है, वो जानो। उन्होंने कहा, राजा अब बाहर नहीं देखो, भीतर देखो। जो बाहर चमकता है वह भ्रम है, जो भीतर है वह ब्रह्म है। इस भ्रम और ब्रह्म में फर्क समझो। राजा पीपा ने कहा कि ऐसा ही उपदेश मुझे कुछ दिन पहले एक साधु ने दिया था, एक संत ने दिया था। लेकिन मैंने उनसे प्रश्न किया, तुम्हारी कुल क्या है, तुम्हारी जात क्या है? तो उन्होंने मुझे आपका नाम बताया और मुझे ज्ञान नहीं दिया। संत रविदास जी समझ गए कि वे निश्चित रूप से कबीर जी ही होंगे। रातों को गंगा किनारे बैठकर ध्यान करना, भजन गाना, गुरुदेव के वचनों पर चिंतन करना, यह पीपा जी का नया जीवन बन गया। एक रात ध्यान में उन्हें एक प्रकाश का अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि सारा अहंकार पिघल रहा है, जैसे कोई दिया स्वयं को जलाकर अंधकार मिटा रहा हो। उसी क्षण उन्हें लगा, मैं वही हूं जिसे खोज रहा था, मैं कोई और नहीं हूं। अभी तक अज्ञान के कारण मैं उसे और स्वयं को अलग मान रहा था। पीपा जी ने अब अपने भीतर की छाया को देख लिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके जीवन में जो भी अपूर्णता थी वह उनके भीतर की विकृति थी, न कि बाहरी अवस्था। उन्होंने संत रविदास जी से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे मेरे भीतर का अंधेरा दिखाया। अब मैं जानता हूं कि भक्ति केवल पूजा नहीं, आत्मशुद्धि है। रविदास जी बोले, जब तक मन गंदा है, गंगा में भी नहाकर क्या होगा, पर जब मन शुद्ध है तो कठौती में भी गंगा है। पीपा जी ने प्रण लिया, अब वे जीवन भर सेवा, भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। अब पीपा जी ने लोगों की सेवा करना आरंभ कर दिया था। पीपा जी स्वयं अपने हाथों से लोगों की झोपड़ियां बनवाते, गोबर लीपते और भोजन परोसते। कभी जिस राजा के दर्शन पाने को लोग आतुर रहते थे, अब वही व्यक्ति सबसे पीछे बैठकर सबका झूठन उठाता था, बिना किसी ग्लानि के। संत रविदास जी ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि पीपा, जो झुका वही ऊपर चढ़ा है, जिसने स्वयं को मिटाया वही खिला है, और यही भक्ति का मार्ग है। पीपा जी के अंदर अब भक्ति उमड़ रही थी, वह शब्दों के रूप में बह रही थी। उन्होंने संत रविदास जी के सानिध्य में अपने पहले भक्ति पदों की रचना करी, और उनका पहला पद, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा ओही संगही, ताही संग समाई। यह पद पूरे काशी में फैल गया। लोग पूछने लगे, यह कौन है जो इतना मीठा, सरल और गहन भजन रचता है? संत रविदास जी बोले, यह वही है जो पहले राजा था, अब रंक हुआ और अब भक्त बना है। पीपा जी के पदों में न कोई दार्शनिक क्लिष्टता थी, न कोई भय, केवल प्रेम और केवल समर्पण था। काशी वह पुण्य भूमि थी जहां कई संतों का आगमन हुआ, समागम हुआ। और इसी प्रकार एक दिन जब पीपा जी
रविदास जी के साथ गंगा घाट पर भजन गा रहे थे तो एक और वाणी सुनाई दी। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जब संत कबीर जी, संत रविदास जी और राजा पीपा एक साथ बैठे, जैसे तीन दिशाएं एक ही केंद्र पे मिल गई हों। राजा पीपा ने झुककर कबीर साहिब जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना, उस दिन मैं आपकी जो जात पूछ बैठा वो मेरी अज्ञानता थी, मेरी मूर्खता थी। कबीर जी ने कहा कि यदि उस दिन ये प्रश्न तुम नहीं पूछते तो तुम्हें संत रविदास जैसे उत्तम गुरु कहां से मिलते। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि उस समय मैं तुम्हें जो ज्ञान आज संत रविदास जी ने तुम्हें बताया, यदि वो ज्ञान मैं उस समय तुम्हें बताता तो शायद तुम्हें वो ज्ञान सच्चा नहीं लगता। लेकिन अब जबकि तुम अपना अहंकार खो चुके हो, अब जबकि तुमने उस सत्य का अनुभव कर लिया है, अब तुम्हें रविदास जी का और मेरी कही हुई एक एक बात का एक एक शब्द सत्य लगेगा। उन तीनों ही संतों ने समाज, धर्म, जाति और ईश्वर पे चर्चा करी। कबीर जी बोले, भक्ति वह नहीं जो पाखंड में लिपटी हो, भक्ति वह है जो भीतर की आग को बुझा दे। रविदास जी बोले, भक्ति वह है जो प्रेम में समर्पित हो जाए। पीपा जी बोले, भक्ति वह है जो अहंकार को विसर्जित कर दे। उस दिन एक नई त्रिवेणी बनी, प्रेम, सेवा और सत्य की। जैसे जैसे पीपा जी और रविदास जी की लोकप्रियता बढ़ने लगी, समाज के कुछ वर्गों में असंतोष भी गहराने लगा। ब्राह्मणों और उच्च जातियों के पुरोहितों ने दरबार में जाकर शिकायत की। किसके दरबार में? काशी नरेश के, कि एक पूर्व राजा अब चर्मकारों के साथ रहकर धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। काशी के राजा ने पीपा को बुलाया और कहा, राजा होकर तुम एक शूद्र के चरणों में झुके, क्या यह उचित है? पीपा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब मैं राजा नहीं, आत्मा का सेवक हूं और आत्मा कोई जाति नहीं होती। रविदास ब्राह्मण नहीं है परंतु ब्रह्म स्वरूप है। उस दिन लोगों ने जाना कि धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, जीवन की सच्चाई में है। एक रात गंगा किनारे चांदनी में संत रविदास जी और पीपा जी अकेले बैठे थे। संत रविदास जी बोले, पीपा, अब तू मेरा शिष्य नहीं, मेरा आत्म बंधु बन गया है, तू मेरी वाणी को आगे ले जाएगा। पीपा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे राजा से भक्त बनाया, आप मेरे पिता भी हैं और ईश्वर भी। रविदास जी ने कहा, राजा वह नहीं जो राज्य करता है, राजा वह है जो राग, द्वेष और अहम को जीत ले। अब तू सच्चा राजा है, आत्मा का राजा है। एक दिन एक शिष्य ने संत रविदास जी से पूछा, गुरुदेव, पीपा तो अब आपके समान ही उपदेश देता है, क्या वह पूर्ण हो गया है? रविदास जी मुस्कुराए और बोले, पीपा अब मेरा शिष्य नहीं है, वह मेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। मैंने उसे कोई मंत्र नहीं दिया, केवल उसे उसका प्रतिबिंब दिखाया। रविदास जी ने कहा, पीपा में अब कोई द्वंद्व नहीं, वह दुख में रोता नहीं, सुख में इतराता नहीं है, वह अब स्थित प्रज्ञ है, जैसे पत्थर पर नृत्य करती हुई नदी। अब काशी में भक्ति का ज्वर आ चुका था। एक तरफ कबीर जी थे, दूसरी तरफ रविदास जी, तो तीसरी तरफ पीपा जी और अन्य संतों की वाणी आम जन तक पहुंच रही थी। हर जनमानस तक इनकी वाणियां पहुंच रही थी। हर मोहल्ले में भजन होते, सत्संग चलता, जात पात की दीवारें अब धीरे धीरे ढह रही थी। संत पीपा जी ने संत रविदास जी के साथ मिलकर सत्संग शुरू किया। बच्चों को शिक्षा और आध्यात्मिकता की संवेद शिक्षा दी। ब्राह्मण, चर्मकार, व्यापारी सभी को एक संग बैठा के प्रभु नाम सिखाया। लोगों ने अब पीपा को राजा पीपा नहीं बल्कि संत पीपा कहना शुरू कर दिया था। एक दिन रविदास जी ने पीपा जी को अपने पास बुलाया और कहा, अब मेरी देह अपनी यात्रा पूरी कर चुकी है, मेरा समय आ गया है, पर मेरी वाणी अब तुम्हारे भीतर गूंजेगी। पीपा जी ने उनका चरण स्पर्श किया और कहा,
गुरुदेव, आप कभी विदा नहीं हो सकते, आपने मुझे शून्य से पूर्ण बनाया है। उस रात संत रविदास ध्यान में लीन हुए और उसी ध्यान में उन्होंने देह त्याग दी। काशी रो पड़ी, संतों की संगत मौन हो गई, पर पीपा ने कोई शोक नहीं किया। उन्होंने केवल गाया, जो आया है वो जाएगा, पर जो प्रेम दे गया वो अमर रहेगा। यही चीज कबीर साहिब भी कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। संत पीपा जी ने रविदास जी की वाणी को हर वर्ग तक, हर जाति तक पहुंचाने का कार्य किया। पीपा जी के लिखे हुए पद आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में सुरक्षित हैं और उनकी वाणी गूंजती है, अब मेरा मन अनंत को धावे, जहां बसे मोरा राम रघुवंशी। उन्होंने कभी धर्म को सीमित नहीं किया, उनकी भक्ति सार्वभौमिक थी। आखिरकार एक दिन गंगा किनारे संत पीपा ने ध्यान अवस्था में अपना शरीर त्यागा, परंतु उनका प्रेम, उनकी वाणी, उनका समर्पण आज भी जीवित है। इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा धर्म पद गाने में नहीं है, बल्कि प्रेम करने में है। और जो सच्चा गुरु है वो वाणी से नहीं बल्कि जीवन से सिखाता है, जीवन के अनुभवों से सिखाता है। और सच्चा भक्त वह है जो स्वयं मिट जाता है लेकिन प्रभु के प्रेम को नहीं छोड़ता, क्योंकि वो मिटकर ही खिलता है। जिस प्रकार कली मिटकर फूल बनती है और फूल मिटकर फल बनता है, इसी प्रकार सच्चा भक्त स्वयं मिटकर उस प्रभु के साथ एक हो जाता है। सत साहिब।